मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर आज 6 नवंबर को हुआ है। जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह पहली शिफ्ट का है। पहली शिफ्ट की जो टाइमिंग थी वह 2 आवर्स की थी और मैक्सिमम क्वेश्चन थे 150, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन हाफ मार्क्स के थे, यानी 75 मार्क्स का पेपर था। उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, वो भी 150 के 150 क्वेश्चन का। और साथ में होप करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, ताकि मैं आगे की शिफ्ट के लिए भी प्रिपरेशन करूँ और आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे सके। पेपर मीडियम लेवल का था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है, गोल्डन दस्ताने। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। इस मीन्स सेकंड ऑप्शन में जो है सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? यानी कितने हैं? 8। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसमें कौन सा है? 2004 में हमारा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो अभी तक हमारे यहाँ से राजस्थान में से केवल एक उपराष्ट्रपति बने, वह हैं बेरू सिंह शेखावत जी। फिफ्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन। बात करें सिक्स क्वेश्चन की, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन है, गुलाब कोठारी। बात करें सेवन क्वेश्चन, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसे यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया, 102 मीटर चला, यहाँ से वह बाएं मुड़ा, 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा के लिए सम्मुख खड़ा है? इसका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्यूशन दिया है। तो जिसको भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है, सेवन्थ क्वेश्चन बी ऑप्शन। बात करें तो आठवें क्वेश्चन की, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्न में से क्या कहलाती है? हमेशा जब भी स्क्रीन ओपन होती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। बाकी फाइल फोल्डर हम अंदर की तरफ रहती, रिसाइकल बिन में हम जो भी कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देते हैं तो वो जाता है। तो हमारे पास आठवें क्वेश्चन में हो जाएगा बी ऑप्शन, डेस्कटॉप। बात करें नब्बे क्वेश्चन की, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस, तो कौन सा है? एक प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे इसके काम आती है विभिन्न रंगों की रेखाएं उत्पन्न करने की। बात करें हम 10वें क्वेश्चन की, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर बनाने में के लिए एमएस वर्ड का क्या उपयोग करते हैं? यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम हमेशा इंसर्ट ड्रॉप कैप यानी कैप ऑप्शन ऑलवेज ऑन करते हैं, ताकि हमारा कैपिटल लेटर में आ जाए। तो 10वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन। बात करें 11वें क्वेश्चन की, जूम कर्सी को के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन स्थानांतरण कर्सी, ए ऑप्शन। बात करें 19वें क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन की, 2019 में इंडियन स्पोर्ट सीमिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 13वां, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पंजाब, जो कि पंजाब का लोक नृत्य है, ए ऑप्शन। बात करें 14 क्वेश्चन की, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रानी कनकवती द्वारा बनाया गया था। 14वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र तल से धौसी पहाड़ियों की अनुमित ऊंचाई कितनी है? तो इसमें है 740 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन
16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान की तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया? हमारे तीसरे मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, उसी के नाम पे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा गया। 16वें पे बी। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उसमें हम 17वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है पायल जांगीड़। पायल जांगीड़ को चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है सिलोक्स का है। इसमें दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, तो निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें देखो कथन है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, तो इसके बिहाफ पे देखो एक निष्कर्ष दे रखा है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, यानी कि दोनों ही इसमें अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्कुल इंटरनेट ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स बिल्कुल इंटरनेट ब्राउज़र है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है। टिंडर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, तो हम इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, टिंडर सोशल नेटवर्किंग ऐप है। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में किया जाता है डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच होता है, तो डॉट्स प्रति इंच डॉट्स, पहला ऑप्शन आ जाएगा 20वें में, बिल्कुल राइट। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो सभी को पता है F12 हमेशा सेव एज के काम आता है, तो 21 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 22 क्वेश्चन, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2000 तक जून में अभी तक का सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से देश का है? मोनाको, ये सी ऑप्शन है 22 क्वेश्चन में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? तो ये हरमीत देसाई। 23 के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हरमीत देसाई बिल्कुल राइट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बनाई गई है? इसके लिए 3 स्थितियां होती हैं, ये इसकी तीनों स्थितियां होती हैं, एक होती हैं विवाह से पहले, एक होती है विवाह के समय, एक होती है विवाह के बाद। ये 3 स्थिति में आता है, यानी कि 24 में तीसरा ऑप्शन सही है। सर 25 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर। 25 में ए ऑप्शन है बिल्कुल, भूप सिंह ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बात करें 26, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसे सभी को पता है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, तो 26 में चंबल ए ऑप्शन। सभी से एक निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको डाउट हो बिल्कुल वैसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल इसमें बिल्कुल सही आंसर है, 27 में बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहले राज्य बना? तो इसके लिए राजस्थान पहला है जिसने ये पॉलिसी स्टार्ट करी थी, यानी 28 में डी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है 29, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को डिम्बेट लिखा जाता है, उसी प्रकार से ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बिल्कुल CMVB ऐप में लिखा जाएगा 29 में बी, क्योंकि देखो सी से डी जा रहा है, वैसे ही बी से सी जाएगा, यानी एक एक अक्षर की बढ़ोतरी होती जा रही है, इंक्रीमेंट हो जाएगा 29 में बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30वें क्वेश्चन की, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो इनमें से कौन सा होगा? देखो पहला ऑप्शन गाय फीमेल है, मुर्गी फीमेल मान सकते हैं क्या? मान है। और सी में भक्ति नहीं, यानी भक्ति करने वाली महिला। और चौथा ऑप्शन है डी बेटा, तो यानी कि ये पुल्लिंग आ रहा है, तो हमारे पास 30वें में फोर्थ ऑप्शन
इनसे डिफरेंट है, तो इसमें 30वें में डी। एक अगला और रीजन का क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में CUTE को BTSD लिखा जाता है, उसी प्रकार किंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें JHMC से लिखा जाएगा। ये हमारा 31वें में ए ऑप्शन दिया हुआ है। बात करें 32 क्वेश्चन में, तो 32 क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, उसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। बात करें 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के समुच्चय से के सबसे अधिक सम्मान है, तो बादाम, काजू, अखरोट, तो इसमें खुबानी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। बात करें 34 क्वेश्चन, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द सेट के सबसे अधिक समानता रखता हो, हिरण, गाय, जिराफ, तो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है 35, उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है उसकी जगह क्या आएगा, तो UROLI और F एक क्रम है, उसके हिसाब से आएगा 6, 9, 12, 15, 18 और 21 एक सीक्वेंस दे रखी है, यानी F 6 नंबर पे है, यानी कि 35 में डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 रीजनिंग का है। बच्चों चाहो तो मैं इसको यहाँ सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक निश्चित कूट भाषा में BENJAMIN को NIMAJNEB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में POVERTY को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन है YTREVOP, यानी 36 में डी ऑप्शन। बात करते हैं 37 क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें, तो इनमें कौन सा है, देखो पहला अमरूद, अनार, आम, यानी 3 फ्रूट दे रखे हैं और एक सब्जी दे रखी है, तो सी ऑप्शन गोभी अलग है। बात करें 38 क्वेश्चन की, उस विकल्प का चयन करें जिससे दिए गए शब्द युग में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग से बीच हैं, जैसे पेन से लिखना, उसी प्रकार चम्मच से खाना खाते हैं अपन, यानी कि 38 में बी ऑप्शन, 38 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है, यानी फिट नहीं बैठता है, तो यहाँ पे 76 हमारी श्रृंखला में बिल्कुल भी नहीं बैठता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी रीजनिंग का है, यानी प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना और रिमाइंड का अर्थ गुणा करना, तो ये जो है इसके हिसाब से बोर्ड मास के नियम से हम जब निकालेंगे तो इसका पहला आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 8 आंसर आ रहा है 40वें में ए ऑप्शन। अगला सेम क्वेश्चन है, बोर्ड मास के नियम से होगा, 41वें में हमारे पास 12 आंसर आ रहे हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ही हमें करना है, और जो डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे प्लस का भाग कर दो, माइनस का जोड़ कर दो और मल्टीप्लाई का घटाना कर दो और इसका गुणा कर दो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 42 पे, सिलोक्स हैं, सिलोक्स में दिया हुआ है सभी पिनियो वादक नृत्य में अच्छे हैं, तो उसमें देखो सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं ये पिनियो वादक हैं, बिल्कुल ये सही है। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पिनियो वादक में, जरूरी नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल है, कुछ तो होंगे, सभी थोड़ी हो सकते हैं, यानी कि इसमें बी बिल्कुल अनुसरण करेगा, यानी 42 में बी ऑप्शन। बात करें 43 क्वेश्चन की, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं हम, तो F11, जब विंडो हमारे को फुल स्क्रीन करनी होगी तो F11 प्रेस कर देंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, यानी 43 में डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी कहाँ से होती है, देखो हम काम करते हैं प्रिंटर से पेपर प्रिंट होके बाहर आता है, तो हार्ड हुआ या नहीं हुआ, तो हार्ड होगा, तो हम 44 में बी ऑप्शन लेंगे प्रिंटर का, क्योंकि मॉनिटर भी हमें सॉफ्ट में ही दिखाएगा क्योंकि प्रिंट नहीं करेगा, VDT भी हमें नहीं करेगा, प्रोजेक्टर भी हमें केवल रेस दिखाएगा, बाकी पिक्चर दिखाएगा, हमें प्रिंट करके हार्ड कॉपी हाथ में थोड़ी देगा, तो 44 में बी ऑप्शन आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी का एक कवि था? 14वीं शताब्दी के हमारे कवि थे अमीर खुसरो। 45 में बी ऑप्शन अमीर खुसरो। बात करें 46 क्वेश्चन, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? यानी कि उसको सी ऑप्शन है विवर्त खनन या ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। 46 में सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 47, 2017 में वो वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें बी ऑप्शन है पूजा कादियान। 47 में बी ऑप्शन। बात करें 48 क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़ा किसी अपराध का उजागर करना है। तो ये किससे रिगार्डिंग है? लैंगिक उत्पीड़न, किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड, यानी 48 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये 1976 में ही हुआ था। और डाक टिकट क्यों किया जाता है? किसी भी प्रसिद्ध हस्ती को और प्रसिद्ध करने के लिए, यानी 49 में ए 1976। बात करते हैं 50वीं क्वेश्चन की, डीएमआरसी। ये डीएमआरसी का जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। इसमें बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है। ये जोधपुर के पाली रोड पे बनाया गया है, पाल रोड पे बनाया गया है, यानी कि 50 में सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 51, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ये जून तक तो हमारे पास श्री सचिन पायलट जी हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 51 में सी सचिन पायलट आ जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 52, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया है? तो इसमें सी ऑप्शन दे रखा है दौलतमंद भंडारी ने। 52 में सी ऑप्शन। बात करें 53 क्वेश्चन की, तो इसको पैटर्न से हमें सोल्व करना है। तो देखो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। वैसे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 1 करेंगे 4 आ जाएगा। वैसे 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, प्लस 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इट मीन्स 53 में सी ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। वापिस से हमारा सिलोक्स आया है, कथन निष्कर्ष हिंदी में कहते हैं, जिसमें कथन दे रखा है 54 क्वेश्चन में, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, सभी महिलाएं वैज्ञानिक है। पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सभी वैज्ञानिक महिलाएं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इट मीन्स 54 में डी ऑप्शन आ जाएगा। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी अनुसरण नहीं करते हैं। बात करें हम 55 क्वेश्चन की, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउजर करने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है न्यू इनकॉग्निटिव विंडो। इनकॉग्निटिव विंडो आता है 55 क्वेश्चन में सी ऑप्शन, जहां पे हम गुप्त रूप से कर सकते हैं, यानी 55 में सी। बात करें हम 56 क्वेश्चन की, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैट्रिक्स होता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 56 में बी ऑप्शन। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? रजिया सुल्तान हटी थी 1240 के अंदर में, यानी 57 में सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 58, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? ये कोविड-19 जो कंडीशन चल रही है उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। तो इसमें दे रखा है कोरोना वायरस का एक और नाम जिसे 2019 में महामारी का निर्माण किया है। बिल्कुल सी ऑप्शन 58 में। 59 में बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1226 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बलात्कार का जो है इस पे 376 की धारा लगती है, यानी 60 क्वेश्चन पे डी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 61, भारत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। 61 में डी क्रिकेटर थे। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? जब हम राजस्थान की जीके पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही लाइन हम यही पढ़ते हैं, यानी कि 10.4%। 62 में बी ऑप्शन। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 63 की, जून 2020 तक राजस्थान में सांस्कृतिक और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो इसमें हमारे पास श्री बुलाकी दास कल्ला, BD कल्ला जी हैं, जिसके बारे में
बताया गया है 63 में बी। बात करें राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, इसमें 16% हिस्सा है, यानी कि 64 में ए। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध दिखाना है वेन आरेख के थ्रू। तो चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो देखो चील और पक्षी का तो एक में आ जाएगा और कुछ मगरमच्छ का भी आ जाएगा, सॉरी मगरमच्छ का अलग आ जाएगा क्योंकि वह दूसरा जानवर है। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 65 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, एक संदर्भ दे रखा है, उसके बिहार पे हमें आंसर देना है। क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, 66 क्वेश्चन में है। तो पहला तरक है हमारा हाँ, परीक्षा छात्रों को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। दूसरा है नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला वाला बहुत मजबूत है, यानी सफिशिएंट है, तो 60 में ए ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 67, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है, किसके थ्रू करते हैं हम, बुक मार्क करते थे। क्योंकि बुक मार्क करने के बाद क्या होता है, जब भी हमें कोई पेज खोलना होता है तो बार बार से लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, उस पेज पे क्लिक करो यानी साइट पे जाके तो तुरंत वही पेज हमारा ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। जो डिस्प्ले दिखता है वह किसके थ्रू दिखती है, रिजोल्यूशन के, यानी 68 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 69, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो किसके शासनकाल में, ए सिकंदर लोदी, 69 में ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 70 में बी ऑप्शन, भूमि पुनरुद्धार, यानी 70 में बी आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है, कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम हो रखा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 72, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हिंसा, 72 में हिंसा। अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 73, अन्ना सागर से ही पता चल रहा है अन्ना जी चौहान ने किया गया था, 73 में ए। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है, यानी 36, 74 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में के कैबिनेट मंत्री थे, किसके थे, सामाजिक न्याय और अधिकारी के, यानी 75 में डी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 में, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लिए है संतोष अलवात, यानी 76 में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्द के सेट में सबसे अधिक समानता रखता है। कमल, गुलाब और लिली। तो ये किसके फूल की बात करें, सभी फूलों की बात करें तो गेंदे का फूल। कमल का भी क्या है, फूल है, तो लिली गेंदे का फूल है। तो 77 में बी। वेन आरेख का क्वेश्चन है, मंगल ग्रह आकाशीय निकाय। तो इसमें क्या है, सभी ग्रहों के अंदर आते हैं, तो 78 में ए ऑप्शन आ जाएगा। SMPS का फुल फॉर्म CPU के अंदर लगा होता है जो कि हमारे पावर को मैनेजमेंट करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है इसका, स्विचड मोड पावर सप्लाइड, यानी बी। बात करें हम 80 क्वेश्चन की, उपयुक्त और सिस्टम प्रोसेसिंग निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध कार्य का भाग होता है। कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, 80 में बी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में किया गया था, वर्नाकुलर एक्ट लगा था हमारा 1878 में, 1878 में, यानी बी ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82, संविधान से क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 में 2, यानी सॉरी ए ऑप्शन है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए में स्थापित किया, कब स्थापित किया गया था,
1982 में 1982 में स्थापित किया था। 83 में बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था। पोक्सो अधिनियम होता क्या है, देखो आसाराम बापू जी के ऊपर ही चला गया है, क्योंकि ये क्या किया जाता है, यौन शोषण से विरुद्ध है, जो नाबालिगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है उससे रिगार्डिंग है। तो 84 में एक क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2012 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। क्वेश्चन 84 में ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। बी ऑप्शन 1955 में यह पारित किया गया था। 85 में बी। बात करें 86 क्वेश्चन की, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। आज तक ये पहले स्थान पे हैं, अभी भी पहले पे हैं, पहले भी पहले पे था। 86 क्वेश्चन में सी ऑप्शन, 86 में सी यानी पहला स्थान है। बात करें क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधायकों में कार्यालय से संबंधित है। तो इसमें पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है 172 हमारा इसमें दिया हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित वर्गों के बीच में यानी वेन आ रहे महिला चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो ये क्या है, चिकित्सक के अंदर में आती हैं, कुछ महिलाएं चिकित्सक भी होती हैं और वैज्ञानिक भी होती हैं, तो बिल्कुल ये बी ऑप्शन आ जाएगा 89 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही का चुनना है, मतलब इनमें से कौन सा डिफरेंट है। कान, आंखें, नाक सब शरीर की बॉडी की बाहर की तरफ होती है और यकृत अंदर की तरफ होती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसके लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 91, बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित किससे समतुल्य होती हैं। तो इसके लिए क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई एक MB बराबर होता है 1024 बाइट, तो 1024 इंटू 1024 बाइट में आ जाएगा, यानी क्वेश्चन 91 में ए ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता काम, नेटवर्क प्रबंधन का बाकी सारा काम करता है, मेमोरी का प्रबंध भी करता है, डिवाइस प्रबंधन भी करता है, मालवेयर से सुरक्षा भी करता है। तो 92 में सी ऑप्शन आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 93, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में किया गया है। 93 में ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 94, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया है, ब्रैकेट में किया गया है, तो सी ऑप्शन 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 94 में सी। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है, हमेशा 10 साल के पश्चात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है। बी, जिला स्तर पर किया जाता है। 96 में बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 में, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। तो कब किया गया, 2008 में इसको घोषित किया गया था 33 जिलों में। बात करें क्वेश्चन नंबर 98, श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनती है, कौन सी श्रेणी बनती है, अरावली श्रेणी, यानी कि 98 में ए ऑप्शन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार रो संबंधित हैं। ये है राणा कुंभा, 99 में डी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है। राजस्व हमारा जो है कलेक्ट करने के लिए ऑफिस है अजमेर के अंदर, यानी मुख्यालय अजमेर में आएगा 100 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 101, यदि दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो, यानी कि हमें ये जो आकृति दी हुई है दर्पण की तरफ देखेंगे तो जो एम है अपना ऐसा दिखाई देगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 में 101 में बी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 102, 4 अक्षर युग्म की दिए गए, इनमें से 3 आपस में किसी ने प्रतिक्रिया समान से बाकी अलग हैं। देखो एडी में 3 का अंतर है, जीवी में भी 3 का अंतर है और GH में 1 का अंतर है, LO
यानी कि इनमें भी 3 का अंतर है, तो यानी कि 102 में सी ऑप्शन नहीं बैठता, फिर तो 102 में सी आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 103, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक सक्रिय यानी लॉजिकल ऑपरेशन करता है, तो क्या होता है? देखो, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एएलयू, बीच में होता है मेमोरी, और थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। जो भी काम होता है उसको कंट्रोल यूनिट करती है, और अर्थमेटिक जो काम होता है वो एएलयू करता है। तो यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है? लॉजिकल की। तो लॉजिकल किसके अंदर आएगा? एएलयू के अंदर, यानी कि पहले पोर्शन के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 103 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि पहला है बायोस, यानी कि ये पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? सी, 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था, 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 106, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सी, कताई यानी स्पिनिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 107, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बी, उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे ज़्यादा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 108, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करना ऐसे अपराध हैं, यानी 14 वर्ष। ये तो बहुत बार आता है क्वेश्चन कि 6 से 14 साल के बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते, 14 साल से उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना। 108 में सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 109, जलमहल किस झील के मध्य में स्थित हैं? तो ये है मानसागर झील, 109 में ए। अगला क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर स्थित है। बात करें हम अगले क्वेश्चन 111 की, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? तो ये 82-83 के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 में बी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 112, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। कमलकांत वर्मा हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, सटीक मीन्स सही है। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो डायग्राम दिया गया है उसको पूरा कंप्लीट करवाना है, तो इसमें कौन सा डायग्राम हमें कंप्लीट करवा रहा है? सी वाला, बिल्कुल सटीक पूरा डायग्राम कंप्लीट करवा रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 114, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो, सबसे बड़ी होती है हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, फिर रैम होती हैं, केस होती हैं, उससे छोटी फिर होती हैं रजिस्टर। तो अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो रजिस्टर, केस, रैम और हार्ड डिस्क, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन नंबर 115, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 115 बी, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एक जगह से हैं और जिसने भी किया होगा दोनों के मार्क्स आए होंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 116, विंडो 95 किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ये पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये केवल एक ही यूजर पे डिपेंड होता है। 116 पे ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 117, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में कौन सी है? तो सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन बात करें 118, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित हैं? ये कुचिपुड़ी नृत्य से हैं, 118 में सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो यह है सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा, 119 में ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 120, अनैतिक व्यापक या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1956 में, 120 में सी ऑप्शन, 120 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121, वन की आशा निम्नलिखित में किस नदी के नाम से जानी जाती है? ये बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है, 121 में सी ऑप्शन। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? मूल्यांकन का गठन 1960 में किया गया था, यानी 122 में बी ऑप्शन, 1960। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ये है 1957 में
राज्य खेल परिषद की स्थापना करी गई थी। ये जो आकृति दी गई है इनसे संबंधित आकृति हमें बतानी है, तो इससे संबंधित है बी ऑप्शन में हमारे पास 124 में बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 125, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारी ओएमआर शीट आती हैं वो इसको किससे करेंगे, क्या कहा जाएंगे? OMR कहा जाता है। 125 में बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? देखो, OCR ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, माउस, वेब कैमरा, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है। 126 में बी ऑप्शन आ जाएगा। बात करें MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि अंडू करने के लिए हम कंट्रोल Z का उपयोग करते हैं। 127 में ए। क्वेश्चन नंबर 128, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता है? डी, यानी सोना नहीं पाया जाता, बाकी चीजें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 129, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। लद्दाख का फेमस त्योहार है। बात करें क्वेश्चन नंबर 130, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित करी गई थी? 1600 में, यानी 130 में ए ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 131, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न या अधिनियम किस केस संदर्भ में दिया गया है? लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है। ये है सी, विशाखा। क्वेश्चन नंबर 131 में सी। क्वेश्चन नंबर 132, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यानी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था जाखम बांध का? मोहनलाल सुकड़िया जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 का ए ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राज्य सड़क नीति की 1994 में घोषणा करी गई थी। 133 में बी, 1994। क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम होता है टोकोमेला उंडुलता। 134 में बी। क्वेश्चन नंबर 135, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह 300 मीटर तक चला, पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं ओर मुड़ गया, वहां से 200 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा में मुड़ा हुआ है? यानी कि 135 में बी, पश्चिम की तरफ मुड़ा हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इनमें से हमारे पास MS-DOS ऐसा है जो GUI से संबंधित नहीं है। 136 में सी। 137 क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किस व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? यानी माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, उसका कंप्यूटर में यूज किया जाता है। 137 में सी। क्वेश्चन नंबर 138, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाली प्रतिशतता दर्शाता है? तो इसमें पाई चार्ट आ जाएगा। 138 में पाई चार्ट प्रतिशतता शो करता है, सी 138 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 139, मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? कारण नहीं है तो वनरोपण हमारा पास इसका कारण नहीं है, ये बचाव का है। तो 139 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कोटिचतान, यानी 140 में बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन से संबंधित आगे भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी आगे एग्जाम में 7 तारीख को 8 तारीख को वो प्रिपरेशन करके जाए। क्वेश्चन नंबर 141 में सी। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत से प्रतिबंध किया गया था? ए 1829 में किया गया था। 142 में ए। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में है। 143 में बी, राजसमंद जिला। वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजार उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसका पहला स्थान। 144 में सी। क्वेश्चन नंबर 145, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग को निम्न में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन
द्वारा पुरस्कार किया गया, तो इसके लिए तंबाकू के लिए 145 में बी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। अब वो फिर दाएं मुड़ा 18 मीटर चला और अब बाएं मुड़ा 27 मीटर चला। अब वो जानवर किस दिशा में उन्मुख है, तो ये भी बिल्कुल 146 में बी, पश्चिम दिशा में है। GUI की फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, वापस से बता देता हूँ। 147 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में कौन से एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग ट्रैक बॉल बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक बिल्कुल पॉइंटिंग है, डिजिटल टैबलेट हैं, स्कैनर नहीं है। 148 में डी ऑप्शन आ जाएगा। बात करें सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बैंडेड कॉलम, यानी 149 में सी ऑप्शन, 149 में सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 150 में अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, सी ऑप्शन, विटीकल्चर कहा जाता है। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं मेरी तरफ से 99% एक्यूरेसी के साथ दिया है। अगर कोई भी गलती हो या आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिले। और मोटिवेशनल के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।